तो भाई ये आ गई हैं हमारी क्लासी लेदर लाइट्स फॉर M4। तो ये जो मॉड्यूल है ना, ये करंट वाइट को चेंज कर देंगे येलो में। इसमें पड़ा है हमारा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, वो एक गाड़ी का नहीं, दो गाड़ी का है। एक अपनी गाड़ी का और एक है। अब ये मिठाई इस खुशी में ली है क्योंकि आज नए वेंचर की शुरुआत होगी अपने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू, सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। यस, इसमें ना मेमोरी कार्ड नहीं डालूँ तो ये डिवाइस अपने आप शट डाउन हो जाता है। पहले 3-4 बार आपको रिमाइंडर देगा कि मेमोरी कार्ड मिसिंग और उसके बाद बोल देगा डिवाइस इज शटिंग डाउन। फिलहाल मैं जा रहा हूँ पीतमपुरा। सो गाइस, सरप्राइज आ चुका है, मेरी सोनेट के लिए लाइटें आ गई हैं यहाँ पे। ओह हो दिखा दीजिए। ठीक है भाई, आज की ब्लॉगिंग तो ही कर ले। ठीक है, 10 जी केडी लाइट आने हैं। तो भाई ये आ गई हैं हमारी क्लासी लेदर लाइट्स फॉर M4। और इससे ना गाड़ी की जो है ना वो एस्थेटिक लुक्स तो चेंज होगी। साथ में ये हो जाएगी हमारी जो लेटेस्ट वाली आ रही है ना M4 कंपटीशन, उसकी जैसी बिल्कुल सेम लाइट। तो दिखा देता हूँ इसमें, देखो यहाँ लिखा हुआ लेज़र। तो ये जो पर्टिकुलर ये है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो इधर चल रही है, ये स्ट्राइप चल रही है। एक ये लेज़र वाली हो जाएगी, एक ये स्ट्राइप जो चल रही है ये वाली लेज़र हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी, और एक ये पीछे जो लाइट चल रही है। सबसे पहला अमाउंट तो हम ये करने वाले हैं, तो वापसी अभी रख देते हैं। साथ में इसको लेटेस्ट बनाने के लिए ना हेडलाइट के अंदर भी कुछ हमारे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल DRL जो है ना वो है वाइट। मैंने C63 में बदली, फिर इनको भी तो करना ही था ना, ये कैसे रहेगा। अरे आपसे पहले की टायर। तो ये जो मॉड्यूल है ना, ये करंट वाइट को चेंज कर देंगे येलो में। येलो मत बताओ, फिर प्रिंस वाइट वाला मांग लेगा, कहेगा वाइट वाला मेरे को दे देना। तो लगेगा कहाँ भाई, और जूम की लाइटों के पीछे लगा देगा ना वो। अब देखो इसमें ना आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखो ये फॉस्फोर डला होता है LED के ऊपर, जिसकी वजह से ये और ब्राइट हो जाती है। और ये छोटे छोटे SMD वाले चिप्स लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राइटनेस देंगे। और ये मॉड्यूल जो है पूरा का पूरा एक थिक PCB पे बना होता है, जो कि पूरी की पूरी पीछे हीट सिंक का काम करते हैं। ये वाला इसका पेस्ट भी आया हुआ। तो इसके अंदर सिंस दिस हैज़ कोब LEDs, तो इसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और इसके पीछे भी एक हीट सिंक और लगेगी। तो जो स्टॉक वाली है वो निकल के उसकी जो हीट सिंक है वो इस पर लगेगी और फिर ये वहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो कंप्लीट मॉडिफिकेशन के लिए ना फॉलो करते रहना। और इसके अलावा एग्जॉस्ट भी आया है। एग्जॉस्ट की अनबॉक्सिंग आज नहीं हो सकती, उसका रीज़न दिखाता हूँ मैं आपको अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कार्स का लाइनअप बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। आपको आज का ना ब्लैक स्टूडियो का लाइनअप दिखाते हैं। फ़िलहाल इसको कर देते हैं पैक और इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको दिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो में क्या होने वाला है, एक तो एलॉय व्हील्स उतरेंगे, उसकी व्हील आर्च खुलेगी और फिर उसके बाद हम जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है उसको खोल के निकाल के वो लगा देंगे। फ़िलहाल यहाँ लाइनअप चेक करो, हमारे पास आई हुई है सफारी और ये है स्टेल्थ एडिशन, जो कि खुद में एक कमाल का मतलब उन्होंने पेंट लॉन्च किया है, जो कि सेट एंड फिनिश में, सेट एंड ब्लैक में। बाकी अपनी M4 तो है। और ये टेल लाइट हेडलाइट दोनों ही चेंज हो जाएंगे। मतलब हेडलाइट में आपको बता ही दिया कि क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। बाकी जो लेज़र वाली लाइट्स हैं वो पीछे आ रही है, स्टॉक लाइट अभी आप देख लो और फिर उसके बाद आपको लेज़र वाली लाइट। उसके अलावा ये गाड़ी आई हुई है हमारे पास रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि एक बारी ना हम गाड़ी बुलाते हैं जस्ट टू इंश्योर कि PPF कहीं से उतरी तो नहीं है या उसमें कहीं डस्ट तो नहीं भर गई, और उसके कॉर्नर एजेस ये सब चेक करते हैं। तो फ़िलहाल इसमें मैं दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे डिफेक्ट आ गया था। तो डिफेक्ट क्या था कि इस जगह ना एक बबल सा आ गया था और उस बबल के अंदर ना सोपी वाटर ट्रैप था, और जब सोपी वाटर ड्राई होता ना तो बिल्कुल ये एरिया वाइट हो जाता। तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल PPF वाला चेंज कर दिया। और इसके अलावा हमने क्या करा है, इसके ना कस्टमर की एक डिमांड थी, हमने फुलफ़िल करने की कोशिश करी है। तो उनको ना ये एडजस्ट चाहिए थे कि बिल्कुल अंदर दब जाए।
जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए बम्पर खोलना पड़ता है। एनीवेज आपको ये मैं एक मतलब गाइडेंस दे रहा हूँ। तो इनकेस अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे कॉर्नर पे डस्ट और ये सब जम जाएगी तो आप ना थोड़ी सी ओवर कटिंग करा लो, जिसकी वजह से इधर थोड़ा सा ये पेंटेड पार्ट तो एडजस्ट पे नज़र आएगा, बट आपको क्लीन करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि पीपीएफ के अंदर हल्की हल्की डस्ट तो ट्रैप होती है क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे एडजस्ट थोड़े से खुले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने इस गाड़ी को करा है सेरामिक कोट, और क्या गजब वाली फीलिंग आ रही जब आप उसको टच करते हो, मज़ा आ गया। तो ये भी गाड़ी कल चली जाएगी। इस गाड़ी पे अभी हमने फ्रेश करा है पीपीएफ और ये गाड़ी भी कल डिलीवर हो जाएगी। ये डोर टू हैप्पीनेस है, इसमें पड़ा है हमारा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। वो एक गाड़ी का नहीं, दो गाड़ी का, एक अपनी गाड़ी का और एक है दिनेश भाई की गाड़ी का। इसके अलावा भी हमारे पास लाइनअप में आई हुई है हाई क्रॉस, और अभी हमारे पास लाइनअप में ये वाली गाड़ी भी खड़ी है। इसका लोगो बदलना है और एलॉय व्हील्स बदलने हैं। अब पाजी को मैंने सजेस्ट ये किया है कि अगर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो हमारे को एलॉय व्हील बढ़िया प्राइस में मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, सबनू से सबनू राम राम से सबनू सलाम है। वेल, आज दिन की शुरुआत हुई है अपनी एक पंचर से। तो इसमें ना कल रात को ही हवा कम दिखा रहा था तो यहाँ कहीं पंचर था, बहुत छोटा सा था, फेंक दिया वो तो मैंने यहाँ पे। और इतना छोटा सा कील था लेकिन गाड़ी डिटेक्ट, भैया कह रहे पंचर नहीं है, मैंने पंचर है, यहीं कहीं फेंका मैंने, छोटा सा ही था बिल्कुल। भैया ने पंचर लगा दिए। सब में 37 कर दो, अंदर रीडिंग ना बाद में आएगी। हट गई, देखो हवा डालते पंचर, ये देखो ये आ रहा है ना, 37 डाल दो, 37। भाई इंडियन ऑयल वालों ने स्कीम निकाल रखी था कि आप XP95 पेट्रोल डलवाओ, और ये सिंगू बॉर्डर पे, खाली सिंगू बॉर्डर पे है, सिंगू बॉर्डर वाले पंप पे है भाई, कि अगर आप 4000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हो XP95 तो साथ में आपको 750 ml की बॉटल फ्री मिलेगी। लाओ जल्दी दो, कह रहे पर्ची निकालने के बाद देंगे, कि आप जब पैसे दे दोगे उसके बाद देंगे। तो भैया के पास डाइट कोक तो नहीं थी, तो उनसे मैंने बोला कोई बात नहीं, आप पानी की बॉटल दे दो। सेंस डाइट कोक हमारे पास ऑलरेडी है, जिसको मैंने ना यहाँ पे फ्रिज में लगा दिया। देखो कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए। बाकी फ़िलहाल आप सोच रहे होंगे मैं जा रहा हूँ, भाई मैं जा रहा हूँ करनाल मेरी 2 मीटिंग्स हैं, एक इन्वेस्टर के साथ, दैट इज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट, एंड सेकेंड मीटिंग इज़ फॉर फ्रेंचाइजी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इट इज़ थ्रू समबडी नोन, तो कुछ बड़ा करना चाह रहे थे वहाँ पे। पहले भी हमारी किसी से बातचीत हुई थी, थिंग्स गॉट फाइनलाइज देन कैंसल्ड फॉर आई हैव नो आइडिया। वो लैंडलॉर्ड के साथ बातचीत नहीं बन पाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड देन दोज गाइज मूव टू आउटसाइड इंडिया फॉर देयर ओन फैमिली रीजंस। ऐसा होता रहता है, पीछे भी यही हुआ है, कहीं फ्रेंचाइज की नहीं फाइनलाइज हुई, उनका लैंडलॉर्ड के साथ डिस्प्यूट हो गया, बेचारों ने पैसे लगाए और उस लैंड पे अभी सील लगा हुआ है, तो बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। ठीक है चलो, एक ये कॉल अटेंड करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई एक मीटिंग तो निपटा ली है, सेकंड मीटिंग में अभी 1 घंटे का टाइम है, मतलब ऑलमोस्ट 2:30 बजे की मीटिंग है वो, और अभी हो रहा 1:35, और 1 बजे पहुँच गया था मैं, आधा घंटा वो मीटिंग निपटाई। मीटिंग वॉज फ्रूटफुल, कुछ जगह की रेकी करी एंड फाइंड आउट के बिल्कुल एंट्रेंस पे ही करनाल के बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड मीटिंग के लिए लोग जो हैं वो पंचकुला से आ रहे हैं, तो दिल भी मीटिंग में अराउंड 2:30, मैंने आपको बताया था। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम स्टार ढाबा पे बैठते हैं और वहाँ पे कुछ खाते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं, और कुछ अपने जो ईमेल्स का रिप्लाई है वो करते हैं, और थोड़े बहुत जो काम पेंडिंग रह गए हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर एक प्रोजेक्ट मैं प्रिपेयर कर रहा था, वो पेंडिंग है, तो वो निपटाते हैं। एंड थोड़ा हर्ष भाई से भी बात कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट जो आने वाली है प्री ओन कार्ड्स की, उस पर वर्किंग कर रहे हैं। दैट्स इट। बाकी जो करनाल से होंगे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं करनाल आता हूँ और कोई बढ़िया कैफ़े में बैठना चाहता हूँ तो कौन से कैफ़ेज़ अवेलेबल हैं, तो नेक्स्ट टाइम कैफ़े हॉपिंग करेंगे यहाँ पे। भाई बेस्ट लंच यू कैन हैव। मैं यहीं सबवे पे एक इनका ना ये स्मॉल सब आया है, तो ये वेज में एक ये ले लिया, और साथ में हमने वेज लिया है कबाब। आई थिंक ये शमी कबाब ही हैं, उन्होंने खाली कबाब लिख दिया।
लुक्स नाइस। पहले ना इन पे एक रॉ का प्रोटीन मिल जाता था, अब वो नहीं मिलता। अब उसकी जगह 2 ऑप्शन दे दिए इन्होंने, एक या तो वो ग्रीन टी ले लो या वो मैंगो स्मूदी ले लो। तो भाई मिठाई ले लिया हमने बर्फ़ी वाला से, और गाड़ी देखो यहाँ पार्कड है। क्या ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है ना, इसको कैप्चर करना बनता है भाई। अब ये मिठाई इस खुशी में ली है क्योंकि आज नए वेंचर की शुरुआत होगी अपने, और विद इन 3 मंथ्स हम इसको लॉन्च करेंगे, और यहीं आके आपको बताऊंगा इसी लोकेशन पे।